देखिए, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, 3-4 रोज़ पहले की बात है कि जिस डेटा को लेकर, जिस आंकड़े को लेकर मार्केट के अंदर और मार्केट के एक्सपर्ट बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। अब उस डेटा और उस आंकड़े का क्या हो चुका है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ करंट सिचुएशन जो डॉलर का हो चुका है और वो स्थिति क्यों बनी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात ये करने वाले हैं कि भाई अब जो मार्केट का टाइम आने वाला है, वो कब तक सही आ सकता है, कब तक मार्केट का ये बुरा सिचुएशन चल सकता है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 पॉइंट होने वाले हैं जिसे आपको नोट आउट करके रखना है। अब इक्विटी के अंदर जिस तरह से भी आप निवेश कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं या डायरेक्टली स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम काम की बातें करने वाले हैं और 3 पॉइंट जो मैंने आपके लिए बताया है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे कल के मार्केट के सिचुएशन जो रहे हैं वहां से शुरुआत करना चाहेंगे। कल के डेट में बी फिनेंसर के ऊपर वीडियोस नहीं आया था, उसके पीछे का कुछ रीज़न था, लेकिन कल के डेट के अगर मार्केट सिचुएशन देखें तो मार्केट का जो सिचुएशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। मार्केट के अंदर कल के डेट में गिरावट देखने को मिली है, हर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर पिछले 1 ईयर का डेटा देखें तो मैक्सिमम इंडेक्स के अंदर अभी भी गिरावट शो हो रही मतलब मैक्सिमम क्या, हर इंडेक्स के अंदर ही मुझे लगता है कि गिरावट शो हो रही है। और निफ्टी 50 पिछले 1 ईयर में अगर देखा जाए तो 6% गिर चुका है, लेकिन करेंट का जो रिटर्न्स का डेटा है हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म का, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कह लीजिए, उसका जो डेटा आपको देखने को मिलेगा वो निफ्टी 50 का ही सही देखने को मिलता है। और अभी भी निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ज़रूर है। बाकी दूसरे इंडाइसिस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर गिरावटें नज़र आ रही है। गिरावटें तो निफ्टी 50 के अंदर भी है, लेकिन करेंट का जो सिचुएशन है पिछले कुछ दिनों में निफ्टी 50 की जो हालतें हैं और लार्ज कैप की जो हालत है आप ये कह लीजिए कि कुछ सही नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है पिछले 1 ईयर का डेटा अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, कल के डेट में मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी। आज मार्केट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे सही नज़र आ रहा है, लेकिन भरोसा नहीं कि क्या होगा। लेकिन सही होने के रीज़न है कि भाई यहाँ पर सही रह सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिविटी दिखला रही है और दूसरी तरफ इंडिया विक्स के अंदर नेगेटिविटी दिख रही है। तो ये दोनों चीज़ें बताती है कि भाई यहाँ पर आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रह सकती है। हाँ ठीक है, परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा ना हुआ एक अलग बात है, लेकिन पॉजिटिविटी रहेगी। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई हाल फिलहाल में जो डेटा आया था वो आपने देखा होगा कि डेटा आया था क्या 8.2 का जीडीपी ग्रोथ रेट जो आया था 8.2% का आया था। अब शुरू में आईएमएफ का भी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, आईएमएफ का नहीं पढ़ा था, मतलब मनी कंट्रोल का आर्टिकल था, जिसमें आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया था कि भाई बहुत अच्छा डेटा आया है। लेकिन अब उस डेटा के बारे में कहा जा रहा है कि नेशनली तौर पे अब उस डेटा को सही नहीं माना जा रहा है। और एक बात जो अभी जो डेटा आया है सिर्फ उसको ही गलत नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि तौज्जुब की बात तो यह है कि इससे पहले भी जो कई सारे डेटा आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के, वो सही नहीं कहे जा रहे हैं इंटरनेशनली लेवल पे। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इसको फिर से जनरेट करने की ज़रूरत है, फिर से इस पर गौर करके और नया जो डेटा होगा वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये वाला डेटा उतना अच्छा नहीं माना जा रहा है। ठीक है, आईएमएफ की तरफ से ये चीज़ें कही गई है, जबकि शुरू में एक आर्टिकल में पढ़ा था मंडी कंट्रोल के वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें यह कहा गया था आईएमएफ की तरफ से कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अब ये बढ़िया है और इंडिया का जो डेटा आया है वो बहुत अच्छा आया है और बहुत सारी बातें। ठीक है, इस तरह करके तो ओवरऑल जीडीपी के जो डेटा आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं तो बहुत अच्छे, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उस डेटा को अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज़ है। उसके अलावा आईएमएफ ने जो इसकी रेटिंग है, इस डेटा की जो रेटिंग है, इस आंकड़े की जो रेटिंग है, उसको भी बहुत ज़्यादा घटा दिया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। इन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई चल क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है, इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, इंडिया के ग्रोथ के अंदर, मार्केट के ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है, कुछ
समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो ये पहली चीज थी जो कि बहुत ताज्जुब वाली बात थी और सोचने वाली बात है और यकीनन गंभीरता से लेने वाली चीज है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और पहली मर्तबा इस तरह का हिट देखने को मिल रहा है डॉलर के अंदर और रुपये के अंदर। मतलब ये है कि पैसा इस कदर कभी नहीं गिरा था और इतनी तेजी के साथ कभी नहीं गिरा था, कभी नहीं गिरा था इतनी तेजी के साथ। अभी जो रुपये का हाल हो चुका है, अभी आपको मालूम है $1 बराबर कितना हो गया? गूगल के ऊपर आप सर्च कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 90 पॉइंट कुछ तक पहुंच चुके हैं। मतलब $1 के लिए आपको जो इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे वो 90 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान भाषा में मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पास इससे आसान भाषा आपके लिए, आपको समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा $1 इक्वल रुपीज, ठीक है, इंडियन रुपीज, आपको पता चल जाएगा। या $1 बराबर इंडियन रुपीज कितने होते हैं ये भी आप सर्च करेंगे या कुछ भी ऐसा लेकर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ताज्जुब की बात है। और मैं आपको बताऊं कई सारे ऐसे देश हैं जो कि जहां की जीडीपी के बारे में इंडिया से बहुत निचले स्तर पर बताया जाता है कि इंडिया के सामने वो कुछ भी नहीं है, उस देश की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, उस देश का ग्रोथ कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अगर करेंसी को देखेंगे तो भाई वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसके करेंसी लगातार एप्रिशिएट हो रहे हैं। डॉलर लगातार एप्रिशिएट हो रहा है लेकिन रुपया लगातार गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है। और मैं एक बात बराबर बोलता हूं कि भाई जिस देश का रुपया लगातार गिर रहा हो उस देश के ऊपर तो भाई एफआईआईज का भरोसा नहीं हो सकता है, वो लोग बिलीव कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि लगातार गिर रहा है? अब कारण क्या है, क्यों गिर रहा है और रुपया क्यों गिरने लगता है? देखिए, इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है जिसको आप ये कहे कि भाई यही रीजन है जिसकी वजह से गिर रहा है। कई सारे रीजन है जिसमें से कुछ ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लगातार जब एफआईआईज आपके देश और आपके देश की मार्केट के अंदर से जब बिकवाली करने लगे तो वहां पर आपके देश के पैसे गिरने लगते हैं और वो चीजें पिछले कई महीनों से हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल करेंट में जो कुछ वीक्स गुजरे हैं वहां पर आप देखेंगे तो ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग एफआईआईज की तरफ से नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ये लोग इतना ज्यादा सेल कर चुके हैं कि अब ये कहा जा सकता है और ये कहना बुरा नहीं होगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है भाई इनको सेल करने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है कि अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से सेलिंग करे। तो ये पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो भाई क्रूड ऑयल, ठीक है ना, वहां पर जो बिलिंग करनी पड़ती है वो डॉलर के अंदर करनी पड़ती है और हम जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर में करते हैं। दूसरी बात ये है कि दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर सेट हो रही है, ठीक है ना। तो अब लोग क्या कर रहे हैं ना कि रुपये से, मतलब रुपये से अपने पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में और जब वो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डॉलर का मांग बढ़ता हुआ जा रहा है जिसकी वजह से डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और रुपया से लोग पैसे निकाल रहे हैं ना, उसको शिफ्ट कर रहे हैं डॉलर में, तो रुपया का रेट लगातार कम होता हुआ जा रहा है। इस तरह करके ये 2-3 रीजन है जो कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे विदेश नीति, ट्रेड डील का लगातार उसके ऊपर कंफ्यूजन बने रहना, अनिश्चितता मार्केट के लिए बढ़ा देती है। अब ट्रेड डील के ऊपर देखिए लगातार हम लोग, मैंने भी कई मरतबा इसको लेकर बात किया हुआ है कि भाई अब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा, और इस तरह की न्यूज़ आती है, इस तरह की बातें निकल कर आती है, खबरें आती है, तो हम उन चीज़ों को लेकर बात करते हैं, लेकिन हो जाएगा ही बराबर बात होती है। और इससे पहले की भी कई सारी वीडियोस में मैं इन बातों को बोल चुका हूँ, यार ये चीज़ तो कब से चल रहा है कि भाई हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है गुरु, ये सबसे दुख वाली बात है। तो ये तो बहुत मतलब टेंशन वाली बात है कि भाई ये कब तक सही होगा, ठीक है, और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। लगता है कि ऐसा ना हो कि ये पूरा शतक कंप्लीट हो ये जाए, मतलब $1 बराबर पूरे 100 रुपये देने पड़ जाए। अब देखिए, यहाँ से अगर कोई चीज़ें हम खरीदते हैं बाहर से, मानकर चलिए कोई चीज़ें अगर हम ले रहे हैं दूसरे देश से, अपने देश के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी भारत के अंदर दूसरे देश से इंपोर्ट हो रही है। अब वहां पर जो बिलिंग करनी पड़ती है वो हमें डॉलर में करनी पड़ती है, ये भी एक रीजन है। समझ रहे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामला है वो डॉलर पर निर्भर है, दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर शिफ्ट है। अब डॉलर के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। अब मानकर चलिए कि ये पेपर है, ठीक है, मैंने इसको खरीदा $1 के अंदर किसी भी देश से,
तो पहले $1 के बराबर में हमें 84 रुपये 80 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 90 रुपये देने पड़ेंगे, तब $1 का बिल जाकर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि डॉलर क्यों एप्रिशिएट होता हुआ जा रहा है और रुपया लगातार क्यों गिरता हुआ जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मामला है, इंडिया के लिए बहुत दुख भरी कहानी है जिसे समझने की ज़रूरत है। और हमारे जो विदेश नीति वाले जो मिनिस्टर हैं उनको समझना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। खैर, इन चीज़ों के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो मामला दूसरा हो जाएगा और कुछ लोग इसको दूसरे वे में ले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें ठीक कब होंगी। मैंने आपको कहा ना 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब लास्ट पॉइंट हमारा यही था ना कि ये चीज़ें कब तक ठीक हो सकती हैं। तो एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बाद अनुमान है कि हो सकता है कि ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कंपनीज के रिजल्ट वगैरह कैसे आते हैं। दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है ये मार्केट सिचुएशन वगैरह के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर, जैसे ट्रेड डील हो गया, डॉलर के अंदर डेप्रिसिएशन आना बहुत ज़रूरी है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो, डॉलर कम हो, एफआईआईज का निवेश आए, अगले जो जीडीपी के जो रेट होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, इन्फ्लेशन के जो रेशियो होने चाहिए वो अच्छे आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं लगातार, लेकिन अगले जो रेशियो है वो भी अच्छे आने चाहिए। तो ये तमाम तर फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट आगे जाकर अच्छा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सारी चीजें जब ठीक होगी तभी जाकर ये चीजें सही होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि तीनों पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इन तमाम तर मुद्दों पर आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है या आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अगेन टू अगेन विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।